हमारी 40 वर्षीय गायत्री साधना, जिसमें 9 पुरुष चरण, 185 के लगभग 1.25 लाख के अनुष्ठान और 25 वर्ष तक दोनों नवरात्रियों में गायत्री की मौन साधना। हमारे आत्मी ऐसे हमने अपने पुराने चैनल में, जो कि वर्तमान में सस्पेंड हो गया है, जिसमें लगभग 2,47,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, उसमें हमने अपनी साधना के बारे में बताया हुआ है। लेकिन चूंकि अभी नया चैनल खोला है तो इसमें नए लोग जुड़ेंगे, तो उनकी भी एक उत्सुकता होती है कि जो गायत्री साधना के संबंध में इतनी सारी बातें बताता है, क्या उसने अपने जीवन में कभी गायत्री का अनुभव किया है? क्या उसने कभी गायत्री की साधना की है? ये सब प्रश्न आप सभी लोगों के मन में जरूर आते होंगे। इसलिए हमने इस नए चैनल में भी अपनी साधना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने का विचार किया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि हमने अपने 40 वर्ष की गायत्री साधना में क्या क्या किया, किस प्रकार से गुरुदेव से हमारी मुलाकात हुई, कब हमने उनसे दीक्षा ली और फिर जीवन में हमारे क्या चमत्कार घटित हुए। मित्रों, ये चूंकि नया चैनल है, यदि आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि नित्य गायत्री साधना से संबंधित आने वाले समस्त वीडियो आपके पास में समय पर पहुंच सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे आत्मी 1981 में हमने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जो कि इस कलयुग में विश्वामित्र के रूप में अवतरित हुए और जो गायत्री मंत्र प्राय लुप्त हो चुका था उसे जन जन तक पहुंचाया। तो उनसे हमने 1981 में गुरु दीक्षा ली। उसके पश्चात में प्रत्येक माह 24-24 हज़ार के लघु अनुष्ठान किया करते थे। इस बीच में एक बार गुरुदेव से साक्षात्कार हुआ, एक कार्यक्रम करा रहे थे, उसकी अनुमति लेने के लिए गए थे। उसके पश्चात में अंतिम भेंट जो हमारी हुई 1988 में, जब हम उनके पास में गए, क्योंकि हमारा छोटा भाई वहाँ पर जीवनदानी था, 7-8 साल तक वहाँ पर रहा है, सुबोध बारोलिया। तो उसके माध्यम से परम वंदनीय माता जी से मुलाकात की और परम पूज्य गुरुदेव से। उस समय उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो तू संकल्प लेगा वो पूरे होंगे, जो काम करेगा तुझे सफलता मिलेगी। उस समय इन सब चीज़ों के बारे में हम समझ नहीं पाए, क्योंकि संत जो कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ होता है। उसके पश्चात हम जब वहाँ से आए तब हमने 1.25 लाख अनुष्ठान का एक संकल्प लिया, 40 दिन का। फिर धीरे धीरे हमने उसकी साधना को हमने आगे बढ़ाया और 10 साल तक बगैर खाना खाए हमने 9 पुरुष चरण किए। खाने में हम सिर्फ उबली सब्जी लेते थे, लौकी। तो 10 साल तक सिर्फ लौकी खा करके बगैर नमक के, और हमने गायत्री के 9 अनुष्ठान पूर्ण किए। उसके पश्चात निरंतर हमारे 2017-18 तक 1.25 लाख के अनुष्ठान चलते रहे। 365 दिन में लगभग हम 300 दिन से ज़्यादा उपवास रखते थे और गायत्री के 1.25 लाख के अनुष्ठान करते थे। दोनों नवरात्रियों में मौन रह करके गायत्री के लघु अनुष्ठान की साधना किया करते थे। तो ये इस प्रकार से हमने गायत्री की साधना की।
ये कैसे संभव हो पाया? पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, उनका सूक्ष्म संरक्षण और उनकी प्रेरणा से ही यह संभव हुआ। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि गायत्री साधना करने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार हुए। मित्रों, जब से हमने पूज्य गुरुदेव का दामन थामा, उसके पश्चात में हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आई। परेशानियां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन हमारे कोई काम रुके नहीं। कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास में कोई करोड़ों रुपए आ गए हों या खूब बैंक बैलेंस हो गया हो, ऐसा नहीं। उतनी ही धनराशि आती है जितनी हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहला हमारे अंदर संतोष आया और हमारा आत्मबल मजबूत हुआ। जो गायत्री मंत्र में बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें गायत्री साधक को मिलती है। आयु, प्राणाम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रवणम, ब्रह्म वर्चसम, ये सारी चीजें गायत्री साधना से मिलती हैं। तो वर्तमान में हमारी उम्र 73 वर्ष की है, लेकिन सिर्फ हमारी अभी कमर का ऑपरेशन हुआ था 2072 में, 1 साल हो गया है। लेकिन उसके पश्चात भी हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि ऑपरेशन के 3 महीने बाद हम शांति कुंज हरिद्वार भी घूम करके आ गए। और अभी तक जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी हमें आज तक नहीं हुई है। खान पान हमारा एकदम सादा रहता है। तो आयु आपकी भले ही कम हो, लेकिन ऐसी शानदार आयु हो कि जितने वर्ष आपने जीवन जिया वो वर्ष ऐसे रहें कि आपको दुनिया याद करे। विवेकानंद, शंकराचार्य, इनकी आयु कितनी थी? 30-32 साल की उम्र में ये लोग खत्म हो गए थे, लेकिन आज भी सारी दुनिया में उनका नाम है। तो गायत्री मंत्र से आयु मिली, प्राणाम, विल पावर तगड़ा हुआ, सूर्य मजबूत होता है। जो संकल्प हम ले लेते हैं वो संकल्प हम पूरा कर लेते हैं। हम किसी प्रकार का कोई भी संकल्प ले रहे हैं कि आज से ये काम नहीं करना, फिर हम जीवन भर वो काम नहीं करते। जब हमने संकल्प ली, जब हमने दीक्षा ली थी, तब हमने संकल्प ले लिया था कि हम चाय और पान जीवन में नहीं खाएंगे। आज 40 साल से ऊपर हो गए, हमने दोनों का परित्याग कर दिया। बीच में कोरोना के समय कुछ समय तक हमने चाय पीने चालू किया था, लेकिन वो भी हमने पूर्ण रूप से छोड़ दिए। किसी प्रकार का कोई भी संकल्प हम ले लेते हैं, वो संकल्प हमारे पूरे होते हैं। अच्छी संतान यदि व्यक्ति को मिल जाए तो उसका जीवन वैसी धन हो जाता है। कीर्तिम, जब हमने साधना प्रारंभ की, जब हमारे 9 पुरुष चरण पूरे हुए, उसके पश्चात शायद गुरुदेव कुछ काम कराना चाहते थे, तो हम गायत्री शक्तिपीठ दुर्ग, हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो गायत्री शक्तिपीठ दुर्ग के हम 10 साल तक चीफ ट्रस्टी रहे। और पूज्य गुरुदेव ने हमारे माध्यम से बहुत सारे आयोजन कराए। नशा उन्मूलन, नारी जागरण, 108 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ, इस प्रकार के कई कार्यक्रम हमारे माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने कराए। जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। जो काम हमने सोचा वो काम हमारा पूरा हो जाता है। कहाँ से पैसे आ जाते हैं, कहाँ से गुरुदेव उसको पूरा कर देते, समझ में नहीं आता। हमारे पास में चाहे 10 लाख का खर्च आ जाए या 1 लाख का जाए या 50,000 का जाए, और हमारे पास में एक पैसा ना हो, लेकिन वो धनराशि कैसे आ जाती है हमें खुद समझ में नहीं आता, और हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। हमारा जब ऑपरेशन हुआ था, हमने पुराने वीडियो में उसको विस्तृत रूप से बताया है कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटी थी। कभी अन्य वीडियो में उसके बारे में भी जानकारी देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो ऐसी विषम परिस्थितियों में उसके साथ में किस प्रकार से प्रकृति अपना सामंजस्य बिठाल करके और उस व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आ जाता है। तो ये सारी चीजें आयु, प्राणाम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रवणम, ब्रह्म वर्चसम, ये सारी चीजें हमें गायत्री साधना से प्राप्त हुई। और पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म संरक्षण सदैव हमें प्राप्त होता है। 1-2 बार कुछ तांत्रिक लोगों ने हमारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उनका नुकसान हो गया।
तो जैसा पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बताया है कि जो गायत्री का साधक होता है उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी तांत्रिक प्रयोग नहीं होते हैं। जब हम एक जगह कार्यरत थे, कोरोना के पश्चात हमने वहां से छोड़ दिया। अब ये विषम परिस्थिति थी कि हम करें क्या। तो उसके पहले से 4-5 साल पहले से गुरुदेव ने, चूंकि हम जाति से ब्राह्मण हैं और हमारे नाना मामा जी के यहाँ पर ज्योतिष का कार्य हमेशा होते रहता, अभी भी चल रहा है, मतलब वंशानुगत तरीके से चल रहा है। नाना ने किया, फिर मामा ने किया, उनके बच्चे कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे कर रहे हैं। तो हम भी वहाँ से रह करके पढ़ते थे, तो धीरे धीरे हमने भी ज्योतिष का काम सीख लिया था, लेकिन उसे हमने कभी प्रोफेशनल नहीं बनाया था। कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि फिर हमें ऐसा संकेत मिला पूज्य गुरुदेव से कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसको प्रोफेशनल बनाएं। हमने उसको प्रोफेशनल बनाया, फिर धीरे धीरे यूट्यूब चैनल में आए। और कोरोना के पश्चात में हम जिस मित्र के साथ में उनके फर्म में कार्यरत थे, हमने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया। और आज हम जो है यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुँचाते हैं, गायत्री साधना से संबंधित चीज़ें बताते हैं। पुराने चैनल में हमने लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियो गायत्री साधना से संबंधित डाले हुए हैं। कोरोना के समय हमने लगभग 11,000 लोगों को ऑनलाइन दीक्षा दी थी। अब चूंकि कोरोना समाप्त हो गया है, इसलिए ऑनलाइन दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन उस समय मजबूरियां थी। और उस समय चूंकि लोगों के पास में समय था, कहीं घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो लोग खूब वीडियो भी देखते थे, तो वो संपर्क करते थे। तो उस माध्यम से फिर हमने काफ़ी लोगों को गुरु दीक्षा भी दी। तो इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं। और किसी प्रकार का जीवन में कोई कामना नहीं है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। जब आयो संतोष धन, सब धन धूर समाए। संतोष रूपी धन हमें पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है, गायत्री माता की साधना से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग सब भी यदि गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र इतना प्रबल मंत्र है, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। जो भी व्यक्ति माँ गायत्री की शरण में आता है, उसे निश्चित रूप से खाली हाथ नहीं रहना पड़ता, उसे कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होता है। तो आप लोग भी जुड़ें और गायत्री साधना करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके वीडियो देखते रहें, तो उसमें गायत्री साधना संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और किसी प्रकार की कोई भी शंका हो तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर पहले समय ले लें, और उसके पश्चात में आप निःशुल्क उसकी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हमारा पेशा है जन्म कुंडली देखने का, लेकिन उसकी शुल्क लगती है। गायत्री साधना से संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे वो आपको निःशुल्क मिलेगी। सीधे फ़ोन यदि आप करेंगे तो फ़ोन आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीधे फ़ोन हम नहीं उठा पाते हैं व्यस्तता के कारण। इसलिए बेहतर ये हो कि आप व्हाट्सएप जो नंबर हमारा दिया हुआ है उस पर आप जो है पहले समय ले लें और बताएं कि आपको गायत्री साधना संबंधित क्या जानकारी चाहिए। हम जो समय देंगे उस समय आप इत्मीनान के साथ में अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, और गायत्री साधना से संबंधित जानकारी लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा करके धन्य हो सकते हैं। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।